हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक सॉल्यूशन। और आज के सेशन में हम लोग इंटरमीडिएट के ग्रामर के चैप्टर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, मैं आप लोग को बता दूं कि अब आप लोगों को इंटरमीडिएट के ग्रामर के लेसन्स जो हैं वो रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोग ग्रामर को बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना, यानी टू कंबाइन। और कंबाइन करना क्या है? क्या जोड़ना है आपको? कोई नंबर्स नहीं जोड़ने, जैसे 2 + 2 नहीं करना। आपको क्या करना है? सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। ठीक, तो अब सेंटेंसेस को कंबाइन कैसे किया जाता है, आइए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पर। ही वर्कड हार्ड ये आपका पहला सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस क्या है? ही फेल्ट टायर्ड। ठीक है, अब ये 2 सेंटेंस आपके सामने दिए, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको जोड़िए, मतलब कि आप इन दोनों सेंटेंसेस को मिला करके एक सेंटेंस बनाइए। तो अब इसके तरीके होते हैं इसको कंबाइन करने के। इसके कैसे कंबाइन किया जाता है? देखिए, इन दोनों सेंटेंस को मिला करके या तो हम एक सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, या तो फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, और या तो फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो ये 2 जो सेंटेंस हैं इन्हें जोड़ करके, यानी कि इनको कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है, या तो फिर इन दोनों को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है, या तो फिर इसे दोनों को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो आइए हम लोग इसको कंबाइन करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करके। आफ्टर वर्किंग हार्ड ही फेल्ट, आफ्टर वर्किंग हार्ड ही फेल्ट टायर्ड। तो ये सेंटेंस जो है वो आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। आइए इसे अब हम लोग दूसरे तरीके से जोड़ते हैं। ही वर्कड हार्ड सो ही फेल्ट टायर्ड, ये सेंटेंस आपका कंपाउंड बन गया है। और इसे ज्वाइन करने का एक थर्ड मेथड है, वो है ही फेल्ट टायर्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में क्या करना होता है। आपको 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस दिए होते हैं और उन्हें जोड़ना होता है, जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना होता है। और उसमें क्या होता है कि जो दोनों ही सेंटेंसेस की जितनी भी ज़रूरी बातें हैं वो आपके इस नए सेंटेंस में होनी चाहिए, और इस सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए जो आपका सेंटेंस नया फॉर्म हुआ है। तो 3 तरीके से सेंटेंस को जोड़ा जाता है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में। तो आपको इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस दिए होंगे, उन्हें आपको कंबाइन करना है। अब आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि इसे सिंपल में कंबाइन करो, कंपाउंड में करो, या फिर इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। सो स्टूडेंट्स, ये तो मुझे आता था तो मैंने इसको बना दिया कि ये किस तरीके से सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। पर आप लोग इसको कैसे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे? तो आइए इसको समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। देखिए, जो सिंपल सेंटेंस होता है हमारा, उसमें क्या होता है? उसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। नाउ व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब होती है मतलब कि एक टेंस बताने वाली क्रिया, यानी वर्ब। अब जैसे कि आपने ये सेंटेंस देखा, ये 2 सेंटेंस थे, दोनों की अपनी अपनी क्या थी? वर्ब थी। यहाँ थी वर्ब्ड और यहाँ पे क्या थी? फेल्ट। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप पढ़ करके बता सकते थे, इस वर्ब को देख करके ये कौन सा टेंस है आप बता सकते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसी तरीके से ये दूसरा सेंटेंस, ही फेल्ट टायर्ड, ये भी सेंटेंस आप देख के बता सकते हैं वर्ब को देख करके कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब जब इसको हम लोगों ने कंबाइन किया सिंपल में, तो
तो सिंपल को बनाने का एक तरीका ये होता है कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, उसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, टेंस बताने वाली क्रिया को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो दोनों ही सेंटेंस देखिए कंबाइन हुए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर केवल एक वर्ब को ही टेंस बताने वाली, यहाँ पे ये जो एक वर्ब है वो टेंस बताने वाली है, बाकी कोई भी ऐसी वर्ब नहीं है जो यहाँ पे टेंस बताए। जैसे कि हम लोग ने वर्ब को क्या किया, वर्किंग में चेंज कर दिया। अब इससे किसी भी टेंस का पता नहीं चल रहा है, और ही फेल्ट टायर्ड इसे देख करके आप बता सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब केवल एक ही है, मतलब कि आप चाहे 2 सेंटेंस जोड़ें, 3 सेंटेंस जोड़ें या 4 सेंटेंस को आपस में जोड़ें, जब आप उसे सिंपल में कंबाइन करेंगे तो उसमें टेंस बताने वाली वर्ब केवल एक ही होगी, और जो बाकी वर्ब होती हैं उनका आप क्या करेंगे, या तो उन्हें नॉन फाइनाइट में बदल देते हैं, या तो फिर अगर उनको हटाया जा सकता है, अगर उसे पॉसिबल हो तो फिर वो उसे हटा भी देते हैं। इसी तरीके से कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, देखिए, ही वर्कड हार्ड सो ही फेल्ट टायर्ड। कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो टेंस बताने वाली वर्ब होती हैं। जैसे कि एक आपने देखा ये वाला सेंटेंस है, और दूसरे आपका क्या है, सो ही फेल्ट टायर्ड, ये आपका क्या है, ये दूसरी टेंस बताने वाली यहाँ पे क्रिया है, वर्ब है। और ये जो सो है ये आपका क्या है, एक कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा है। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, जो दोनों क्लॉजेस होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, फ्री होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, और इसमें कम से कम 2 टेंस बताने वाली वर्ब होती हैं। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, ही फेल्ट टायर्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। अब इसमें भी क्या होता है कि कम से कम 2 टेंस बताने वाली वर्ब होती हैं, और ये देखिए बिकॉज से कंबाइन किया गया है। बिकॉज जो है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा करके हम सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, इसमें हम लोग सेंटेंस को किस तरीके से कंबाइन करेंगे। तो ये वीडियो आपको केवल ये बताने के लिए बनाया है कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में आप क्या क्या पढ़ेंगे और सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो इन सबको देखिए, सिंपल सेंटेंस को तो देखिए सेंटेंस को सिंपल में चेंज करने के कई मेथड होते हैं, कंपाउंड में चेंज करने के भी कई मेथड होते हैं, और कॉम्प्लेक्स में भी चेंज करने के कई मेथड होते हैं। तो ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल में कैसे चेंज करते हैं, वो कौन कौन से मेथड हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंगल सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग सिंपल सेंटेंस 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।